तो अब सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो लोकप्रियता है, उनकी ये जो पॉपुलैरिटी है, इसका कोई भी मुकाबला है, कोई भी तोड़ है इस देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास? इसी मुद्दे पर बात करते हैं। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं नुपुर शर्मा, अभय दुबे और सीपी राय। अभय दुबे साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है। जो आज मैंने सवाल दर्शकों के लिए छोड़ा है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और ये मानते हुए कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं हैं, एक आम हिंदुस्तानी हैं, और आपको अगर चुनना पड़े इन 4 ऑप्शन में से तो आप किसको चुनते? क्यों पीएम मोदी की लोकप्रियता है? बड़ी वजह क्या है? पहला, ईमानदार शख्सियत, दूसरा कुशल प्रशासक, तीसरा राष्ट्रवादी छवि, या चौथा कमजोर विपक्ष? अभय जी। सुमित जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को और जो भी राजनीतिक दलों ने जीत हासिल की है, जनता ने जो प्रतिसाद दिया है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमको प्रतिपक्ष में बैठने का दायित्व दिया है और हम मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे सत्ता के दल का। मैं अपनी बात कुछ यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं, खटास नहीं डालना चाहता जीत में, पर फिर भी मेरा मन है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, कुछ जीत खड़ी की है उन्होंने, हराकर रोजगार के अवसरों को, देश के भाईचारे को, भारत की अर्थव्यवस्था को, अपने दल की जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय की है। कुछ इस तरीके से जीत खड़ी की है उन्होंने। इन चारों ऑप्शन के अलावा एक ऑप्शन अगर आप और रखते तो मैं उस पर जरूर अपना विचार प्रकट करता। नहीं था, मुझे बताइए, जीप पर सवार होकर प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा कभी रोजगार के अवसरों को बांटा हो? कभी आपने देखा कि जो उज्ज्वला का सिलेंडर है उसको कांग्रेस की सरकार की तरह 400 रुपए का कर दिया हो? आपने देखा कि 200 रुपए पार खाने का तेल, 200 रुपए पार दाल, 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल, इनके दाम प्रधानमंत्री जी ने कम किए हों? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा गजवाए हिंद पर, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है जिन्ना पर, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है 80-20 पर। प्रधानमंत्री तक आतंकवाद की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, हम कह रहे थे कि आप जॉब दीजिए, आप कहते थे आप हिजाब लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जिस भी देश के प्रांत में, अभय जी, आपने बीते 3 महीने आपकी पार्टी ने यही मुद्दे बार बार उठाए, और आपकी पार्टी कहां पहुंची? यूपी में आपकी सबसे बड़ी नेता ने सबसे ज्यादा प्रचार किया और पार्टी 7 से घट के 2 पे आ गई। अपने राज्य में जहां पर वो शासन करती थी, जहां से पार्टी के 2 बड़े नेता आते हैं। मैं बहुत सिंपल सी बात है, ये तमाम चीजें बेमानी नहीं है। अगर महंगाई थी तो जनता को राशन मिल रहा था, अगर महंगाई थी तो जनता के खातों में पैसे आ रहे थे, अगर महंगाई थी, और आप कह रहे हैं कि जॉब नहीं दिया, ये आपका आरोप है। बीजेपी कह रही है नौकरियां दी गई हैं। बीजेपी ने आंकड़े साबित दिए हैं हमने उसमें कि कितने घर बनवा दिए, कितनी सड़कें बनवा दी। तो जब घर बन रहे थे, सड़क बन रहे थे, तो कंप्यूटराइज तो बन नहीं रहे थे, कोई ना कोई मजदूर काम कर रहा होगा, नौकरी मिल रही होगी। इसको कैसे नकार सकते हैं आप? देखिए, एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, और आप मेरे सबसे प्रिय पत्रकार हैं हिंदुस्तान में, ये बात मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं और निष्पक्षता से बात करते हैं। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के, लड़कियों के सामाजिक न्याय की एक लड़ाई खड़ी की है, और जो लड़कियां लड़ सकती है वो कभी हारा नहीं करती। ये मील का पत्थर उन्होंने रख दिया है, समूचे देश में एक क्रांति का आगाज किया है। मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने रिपोर्ट जारी की उत्तर प्रदेश के, मैं सिर्फ 3 उदाहरण देता हूं। उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 40 जिलों में 70% से 28 जिलों में 70% से 40% तक गरीबी परोस दी। हेल्थ इंडेक्स, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे 30 नंबर आए योगी जी को, वो पासिंग मार्क्स भी नहीं लेकर आए, सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। जघन्य अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, 59,000 अपराध हर साल होते हैं। 3,779 हत्याएं, उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां सबसे अधिक होती है। अभय जी, ये जो आप आंकड़े दे रहे हैं 4 साल पुराने हैं, 2016 के आंकड़े, 2020 के आंकड़े देखिए एनसीआरबी के क्या कहते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात कर, परिस्थितियां, चीजें बदली हैं। बहुत दिनों के बाद कल मेरे साथ इस शो में वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर थे, और उन्होंने कहा कि बहुत कम सरकारें इतनी हिम्मत कर पाती हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ें, और लॉ एंड ऑर्डर को सफलता बताकर चुनाव लड़े भी और जीते भी। ये कभी नहीं होता है, देखिए हुआ इस बार। मैंने
डेटा दिए, आप चेक करिएगा। उत्तर प्रदेश ने हाथरस देखा, उत्तर प्रदेश ने उन्नाव देखा, उत्तर प्रदेश ने लखीमपुर बिल्कुल देखा, लखीमपुर देखा, उन्नाव देखा, वहां की जनता ने माफ कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।